और स्पेशली आज का जो टॉपिक का जो नेम है मैं नीड हीलिंग टू का, इसका मतलब है कि जो पुरुष होते हैं उनको भी हीलिंग की जरूरत होती है। सिर्फ हम लेडीजों को जरूरत नहीं होती है अपने आप को हील करने के लिए, पुरुष भी कहीं ना कहीं हीलिंग ढूंढते हैं। और मैं थैंकफुल हूँ राखी मैम का, क्योंकि मुझे उन्होंने इस टॉपिक के लिए चुना। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि पिछले 5 सालों से जब से मैं इस क्लब में हूँ, और मैंने अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी पर्सनल लाइफ को मतलब बहुत अच्छे से हर दिन एक कदम बढ़ाती हूँ उसको बेहतर करने का, उसको सुधारने का। और मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे शादी के 12 साल हो चुके हैं, लेकिन 12 साल में से जो 5 साल जो मेरे इस क्लब से जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरा बेस्ट रिजल्ट रहा है मेरे अपने पार्टनर के साथ। मेरी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। तो थैंक यू सो मच राखी मैम, जिन्होंने इतना अच्छा सबको गाइड करती हूँ और मुझे भी गाइड किया। तो थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन होने वाला है वो मेन के ऊपर है। मेन का मतलब भाई बहन का भी रिश्ता हो सकता है, माँ बेटे का भी रिश्ता हो सकता है, और पार्टनर का भी रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं पार्टनर के जरिए से आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है अपने पार्टनर के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। तो उसके जरिए से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी, और आप लोग अपने अकॉर्डिंग जहां जिसकी जो जरूरत है उसको आप वैसे करके हील कर सकते हो। पुरुष कोई भी रूप हो सकता है, वो बेटा हो सकता है, वो हस्बैंड हो सकता है ना, वो पिता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हीलिंग सबको चाहिए होती है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन का नेम है वो है मेन नीड हीलिंग टू। मतलब ये है कि पुरुष को भी हीलिंग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष जो होता है वो कभी थकता नहीं है। पुरुष कैसे थकता है? जिम्मेदारी के पीछे छिपा हुआ होता है। वो जिम्मेदारी उसके ऊपर इतनी बड़ी होती है कि वो उसके पीछे छिपा होता है, लेकिन वो थकता है। ठीक है, उसकी थकान उसको होती है। वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो बोल नहीं पाता है, तब भी वो थकता है, क्योंकि वो अपनी बात अंदर ही अंदर दबा कर रखता है, और बोल नहीं पाने की वजह से वो थकता है। तो इस सेशन का आज मेन मकसद यही है कि हमें, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि मुझे हर चीज मिलनी चाहिए, वैसे ही पुरुष भी डिजर्व करता है कि मुझे भी हीलिंग चाहिए। तो आज का जो सेशन लेने का मकसद है बस यही है कि एक हैप्पी फैमिली कैसे होती है, और आगे की जो हमारी जो जनरेशन है उसको हम कैसे हैप्पी कर सकते हैं। आज के टॉपिक में जो है कुछ पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे मेन हेल्थ पे बात करेंगे, इमोशनल हेल्थ पर, हस्बैंड वाइफ के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करेंगे, फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रेस को कैसे रिलीज करें उस पर बात करेंगे, और घर का माहौल हमेशा हेल्दी और हैप्पी कैसे रह सकता है, आज मैं उस पे बात करूंगी। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि, कहा जाता है कि हम लोग अक्सर हमेशा ऐसा सोचते हैं कि पुरुष जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, उसको अगर उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत आराम से वो जो है उस जिम्मेदारी को निभा सकता है, उसके अंदर किसी भी टाइप का डर नहीं होता है। ऐसा हम लोग सुनते आते हैं। लेकिन अगर उसके अपोजिट में सोचते हैं तो हमेशा बोला जाता है लेडीज तो बहुत डरपोक होती हैं, मतलब जो एक वर्ड यूज किया जाता था आज से लगभग 25-30 साल पहले, है ना। लेकिन पुरुष को वही जगह वहां पे मजबूती का दिया जाता था कि वो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुष को समझने की जरूरत होती है, हर दिन उसके साथ जो है टाइम बिताने की जरूरत होती है, क्योंकि तभी आप पुरुष को समझ सकते हैं कि वो कितना प्रेशर में है, उसको कितना किस चीज का डर है। वो मेंटल, इमोशनल और फिजिकली हर तरह से वो थका होता है। बस एक ही चीज है कि वो दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको कभी देखने की कोशिश नहीं करते हैं। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या कभी आपने अपने घर पर या बैठकर कभी आपने ऐसा
डिस्कस किया है पुरुष से, अपनी उससे फीलिंग शेयर करने की कोशिश करी है या पूछने की कोशिश करी है, या जब वो ऑफिस से घर आता है या स्कूल से बच्चा घर आता है, ठीक है, तो बच्चा अपनी तरफ से बताता है कि माँ आज ऐसा ऐसा करके स्कूल में हुआ, लेकिन क्या पुरुष कभी बोलता है आके कि आज मैं बहुत दर्द में हूँ, आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, आज मेरे बॉस के साथ ऐसा हो गया? बहुत रेयर। और क्या हम कभी कोशिश किए हैं इस चीज को जानने की कि मेरा जो पार्टनर है वो जो है तकलीफ में है या नहीं है, उसे किसी तरह की तकलीफ है या नहीं है? क्या कभी हम उसके साथ बैठकर जानने की कोशिश करते हैं? बहुत रेयर, लेकिन हमेशा नहीं, है ना कहीं यही एक वजह है जो पुरुष होता है वो अपनी बात परिवार के सामने नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोला ही नहीं जाता है कि तुम अपने दर्द एक्सप्रेस करो। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही ये सिखाया गया है, या बचपन से ही वो सुनते आ रहे हैं कि लड़के कभी रोते नहीं हैं, लड़के मजबूत होते हैं, लड़के डरते नहीं हैं, है ना? और वही धीरे 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 करके क्या होता है, उनके दिमाग में वो चीज फीड हो जाती है कि नहीं, मैं नहीं डरता हूँ, मैं जो है कमजोर नहीं हूँ, मैं तो बहुत मजबूत हूँ। ये सारी चीजें उनको फीड कर दी जाती है, और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से वो अपनी जो है मन की बात निकाल नहीं पाते हैं। और इसीलिए मेन को भी हीलिंग की जरूरत होती है, लेकिन निकाल नहीं पाने की वजह से मेन जो है अंदर ही अंदर उनके स्ट्रेस बढ़ता रहता है। वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से वो थकने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। अब आता है कि जो हस्बैंड होते हैं या जो है मैन होते हैं, वो अंदर से क्या फील करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत फाइनेंशियल का प्रेशर होता है ना? उनको पता होता है कि मेरा जो है मंथली इतना खर्चा है, मेरा डे बाय डे इतने खर्चे हैं। तो जिस वजह से वो मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं उसको होता रहता है, क्योंकि उससे फाइनेंशियली जो है अपने परिवार की हमेशा टेंशन बनी रहती है। दूसरा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में पेरेंट्स भी आ जाते हैं, वाइफ भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, है ना? हर किसी की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, वो उनके बारे में भी सोचता है। फिर थर्ड आता है कैरियर स्ट्रेस। मान लीजिए वो कहीं अच्छी जगह सेटल नहीं है ना? और परिवार की उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो क्या होगा, वो अपने परिवार को लेके क्या करेगा, उसको कैरियर में स्ट्रेस बना रहेगा कि मुझे एक अच्छी जॉब करनी है, मिल नहीं रही है, पता नहीं कैसे मेरे फैमिली के जो खर्चे होंगे वो कैसे चलेंगे, वो उसके बारे में सोचता है। फिर आता है फेलियर होने का डर। अब वो सोच रहा है, काश अगर मेरी अच्छी जॉब नहीं लगी तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर वो पहले मैरिड हो जाता है और उसकी अच्छी जॉब नहीं लगी होती है तो। फिर ये सारी चीजें तो उसके दिमाग में चलती रहती हैं। अगर वो सब कुछ सक्सेस हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो सबसे मेन एक जो पॉइंट होता है जो हर पार्टनर मिस करता है, वो चाहे वुमेन हो और चाहे मैन हो, वो होता है अप्रिशिएशन की कमी। आप खुद सोच कर देखिए कि आप कुछ अच्छा डेली कर रहे हो, है ना, और आपको अप्रिशिएशन नहीं मिले, तो क्या आपके अंदर एनर्जी आएगी उसको अच्छा करने की? लेकिन वही जगह आप अप्रिसिएट करेंगी तो क्या होगा, आप अगले दिन और बेहतर आपकी कोशिश होगी उसे बेहतर करने की। क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जब हस्बैंड पूरा दिन काम करके घर को वापस आता है ना, तो वो बहुत थका हुआ होता है, ठीक है, फिजिकली तो वो थकता ही है, लेकिन मेंटली भी वो थका हुआ होता है। लेकिन घर आते ही क्या मिस्टेक्स कभी कभी होती हैं, जैसे ही हस्बैंड एंटर करता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं, नाम लेकर, या जो भी आप उनको प्यार से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, एज ए कल बच्चे का स्कूल का फी का डेट हो गया है ड्यू,
कल ईएमआई का डेट हो गया है, इस ईएमआई को हमें भरना है, बिल भरने हैं, जो भी है। फिर हम बॉस का भी वो प्रेशर लेके घर आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगले दिन मुझे क्या काम करना है। उसके दिमाग में उसका भी प्रेशर चलता रहता है। और फिर जो होता है, घर में सबकी उम्मीदें, उसके दिमाग में परमानेंट ये चीज चलती है। घर के सारे खर्चे, ऑफिस की टेंशन, बच्चों की जरूरतें और उम्मीदें, ये सब चीजें उसके दिमाग में ऑलरेडी चलती रहती हैं। और अगर नहीं चलती हैं तो हम लोग जो है बोलते रहते हैं कि अरे टाइम हो गया, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है। हम लोग रिपीट कर करके कहीं ना कहीं बाई मिस्टेक, गलती से, जानबूझकर नहीं, लेकिन हम लोग उसको याद दिलाते रहते हैं। और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटी छोटी बातें वो स्ट्रेस को ट्रिगर कर देती है, जो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस में वो चला जाता है। और फिर वो भावनात्मक रूप से अंदर ही अंदर वो भावुक होने लग जाता है, अंदर ही अंदर उसके स्ट्रेस का गुब्बार भरने लग जाता है। तो इसलिए कभी भी हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जब हमारा पार्टनर आएगा ऑफिस से, तो हमें किसी भी तरह का उसके सामने बच्चे, पैसे, किसी भी चीज की हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियां बाखूबियां पता है और उसे याद है। लेकिन जब वो घर आए ऑफिस से थक हार कर, तो वो गलतियां हमें आते ही नहीं करना है। फिर आता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्यों स्ट्रेस में आता है। दोनों जो पार्टनर होते हैं या जो हस्बैंड होते हैं, वो क्यों स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे मेन क्या चाहते हैं, आदमी को क्या उम्मीदें होती हैं एक अपने घर में, अपने माँ से, अपनी बहन से या अपने पार्टनर से, उसकी क्या जरूरत होती है। सबसे पहला वो ढूंढता है रेस्पेक्ट। सबसे पहला कि वो जो कर रहा है उसकी वो रेस्पेक्ट करे, मतलब फैमिली मेरी रेस्पेक्ट करे। दूसरा, सुकून ढूंढता है वो। तीसरा, इमोशनल सपोर्ट ढूंढता है वो। और चौथा, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा अपने लिए तारीफ ढूंढता है। उसको बस इतना ही चाहिए होता है। इसके अलावा कभी उसने बोला है कि आप मुझे ये दो, आप मुझे ये दो। वो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करता, क्योंकि वो पता है उसे कि ये जो बाकी चीजें चाहिए वो खुद अर्न करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। वो आप लोग से डिमांड, अपनी वाइफ से डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे ही खर्चे से मेरा घर चलता है, तो बाकी चीजें मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बदले में उसे बस सुकून, रेस्पेक्ट, थोड़ा सा सपोर्ट और अप्रिशिएशन चाहिए होता है। लेकिन वुमन क्या चाहती है, दोनों पार्टनर का है, हस्बैंड तो ये चाहते हैं, लेकिन जो है वाइफ क्या चाहती है, वो चाहती है अटेंशन। दूसरा चाहती है टाइम। तीसरा चाहती है इमोशनल कनेक्शन। और चौथा चाहती है कि मैं कुछ भी बोलूं, मेरे हस्बैंड मेरी बात सुने, है ना। ये चाहती है, छोटी छोटी चीजें चाहती है, कुछ स्पेशल डिमांड्स नहीं है। दोनों की जरूरतें अलग हैं, लेकिन दोनों को ही प्यार चाहिए होता है। बस नजरिया अलग है सोचने का। हस्बैंड का दूसरा नजरिया है, वाइफ का दूसरा नजरिया है, लेकिन दोनों एक दूसरे में प्यार ही ढूंढ रहे हैं अपने तरीके से, है ना। पत्नी की क्या शिकायत होती है कि आप मुझसे बात नहीं करते हो, आपको मेरे लिए टाइम नहीं होता है ना। और पति क्या सोचता है, पता नहीं मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पता नहीं मैं किसी और के लिए जैसे कर रहा हूँ, मतलब उस वो ऐसा सोचता है। वाइफ कंप्लेन करती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, और हस्बैंड सोचता है मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ, जैसे मैं किसी और के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। दोनों का जो है सोचने का नजरिया अलग है, बट जो इमोशनल जो कनेक्शन है वो दोनों को चाहिए। दोनों ही प्यार आपस में ढूंढ रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि पार्टनर, जो आपका पार्टनर है, वो आप उसके हिसाब से सोचिए, और अपने पार्टनर को ये बोलिए कि वो आपके हिसाब से सोचे। लेकिन ये कैसे बॉन्डिंग हो सकती है, जब आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे। जैसा कि मैं आगे आपको कुछ टिप्स आगे देने वाली हूँ। एक छोटा सा जोक हो जाता है इसी बात पे, है ना। वाइफ बोलती है, आप मेरी हर जो है कभी भी नहीं सुनते, है ना। और हस्बैंड क्या बोलता है, मैं सुनता तो हूँ, बस अपने बचाव के लिए कुछ शब्द ढूंढता रहता हूँ, है ना।
तो इसलिए वो बोलता नहीं है कि कहीं गलत ना बोल दूं तो फिर मेरा झगड़ा हो जाए। जैसे एक जोक था। तो चलिए अब मिथ करते हैं। पहले हम लोग मिथ की तरफ बढ़ते हैं। मिथ क्या होता है? मेन कभी रोते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेन को भी इमोशनल पेन होते हैं। उन्हें भी दर्द होता है। जैसे हम अपने आप को दर्द में महसूस करते हैं, वैसे मेन को भी होता है। फिर दूसरा मिथ होता है लोगों को कि हमारे पास खूब सारा पैसा होगा तो हमें किसी भी चीज की जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा ही खुशी होता है। लेकिन आप भी आज देख रहे हैं किसी के पास भरपूर पैसा है तो वो किसी ना किसी रूप में वो दुखी हो रखा है। शारीरिक, मानसिक, और ज्यादातर लोग मानसिक दुखी हो रखे हैं। क्योंकि उन्हें वो अटैचमेंट लोगों से मिल नहीं पा रहा, किसी से वो क्लोज हो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया में सिर्फ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। इसलिए जो सच्चाई है, मानसिक और भावनात्मक सुकून ज्यादा जरूरी है पैसों से। फिर आता है आपका थर्ड, कि मजबूत लोग कभी जो है टूटते नहीं है। मतलब जो मजबूत पुरुष होते हैं वो कभी टूटते नहीं है। लेकिन हर इंसान को प्यार, केयर और सुकून दोनों चाहिए होता है। सब चीजें चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें तकलीफ नहीं होती है। फिर आता है मेन। जो आदमी होते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आदमी ही औरत को समझे, मेरा हस्बैंड ही हमें समझे। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि हम अपने आप के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमारे पार्टनर को भी शायद जरूरत हो सकती है कि आपकी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को समझे, है ना। क्योंकि मैन को भी जरूरत होती है कि उसकी इच्छा का ध्यान रखा जाए, उसको थोड़ा सा प्यार और केयर दिखाया जाए, उसे भी जरूरत होती है। फिर आता है लव एंड सेल्फ केयर सिर्फ वुमेन को चाहिए होता है, सिर्फ औरतों को चाहिए होता है। प्यार, पैसा, सब चीज उन्हें ही चाहिए होता है। लेकिन नहीं, मेन हमेशा, उसको कभी प्यार या पैसा में से अगर चुनने को बोला जाएगा तो बोलेगा मैं तुम्हारे कदमों में पैसों का ढेर लगा दूंगा, बस मुझे तुम प्यार करो, बस मेरे साथ कुछ सुकून के पल बिताओ और मुझे समझने की कोशिश करो। ये सच्चाई है ना। तो ये होते हैं जो छोटे छोटे से मिथ होते हैं और उनके फैक्ट वो होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं टिप्स की ओर कि कैसे हम एक छोटी छोटी कोशिश करके हम सभी, जैसे कि मैंने जो सीखा मैम के जरिए से, और उसी एक्सपीरियंस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है कैसे आप उनके जरिए से अपने रिलेशन को, अच्छा अगर आपका चल रहा है तो उसको हमेशा वैसे ही बरकरार रखें या और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला हमें क्या करना होता है कि अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जब हमारा हस्बैंड या हमारा पार्टनर घर आता है ना, तो अगर आप पेरेंट्स के साथ हैं, ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने पार्टनर का वेलकम कीजिए। ठीक है, आप उसे कुछ मत बोलिए, आप उन्हें उनका बैग लीजिए, बोलिए आप बैठ जाइए और उन्हें एक ग्लास पानी दीजिए। और बस एक प्यारा शब्द आपको बोलना है, आप बहुत थक गए होंगे, आप आराम कीजिए, है ना। इतना बोलना है। जब आप उनको ये एहसास कराएंगे कि आपको एहसास है कि वो पूरा दिन काम करके आए हुए हैं और आपको पता है, मालूम है कि वो थके हुए हैं, तो उनको दो शब्द आप मीठे बोलिए और बोलिए आप आराम कीजिए, ठीक है, मैं आपके लिए चाय, कॉफी या मैं डिनर लाती हूँ, है ना। किसी भी तरह का कोई जजमेंट हमें पास उस समय नहीं करना होता है। सिर्फ 10 मिनट डेली के आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर के लिए निकालना शुरू कीजिए, और वो 10 मिनट आपके इतने कब खूबसूरती से बदल जाएंगे कि आपके वो 1 घंटे आप फिर अपने पार्टनर के लिए निकालने लगेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो आता है दूसरा, हर दिन अपने पार्टनर को अप्रिसिएट करें। हर दिन, हर दिन आप अपने पार्टनर को बोलिए। सुबह वो रेडी होते हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि आज आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है, आज आप बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, आज आप बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं, है ना। आप उनको बहाने ढूंढिए कि कैसे उनको अप्रिशिएट करना है। आपको, आप ऑफिस के टाइम पे थोड़ा सा जब वो फ्री होते हैं, आपको मालूम होता है, आप उन्हें कॉल करके बोलिए कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ,
थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएशन उनको, हीलिंग जो होती है, जो हीलिंग में इनको जरूरत होती है वो इन्हीं बातों की जरूरत होती है। उनको अलग से कोई स्पेशल हीलिंग नहीं चाहिए होती, बस छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना होता है। फिर आपको बोलना है, अपने हस्बैंड को ग्रेटिट्यूड करना है। जो यहाँ पे हमेशा सिखाया जाता है कि हर किसी को ग्रेटिट्यूड करना है, लेकिन हमें पार्टनर को भी ग्रेटिट्यूड करना है और उसको बोलना है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप हम सब लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप हम सब लोगों का कितना ध्यान देते हैं, थैंक यू सो मच। वो आपको बोलना है। और फिर इसके बाद आपको बोलना है, हर वक्त इस चीज को बोलते रहना है, मुझे गर्व है आप पर कि मैं आपकी पार्टनर हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं आपकी जिंदगी में हूँ। तो थैंक यू मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। फिर क्या होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो हस्बैंड लोग होते हैं वो अपनी को चाहत को ना दबा देते हैं, अपनी जरूरत को दबा देते हैं। उनके दिमाग में बस ये चलता है कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरे पार्टनर खुश रहे, मेरे माँ बाप खुश रहे, और उन्हें बदले में चाहिए होता है सिर्फ प्यार और ग्रेटिट्यूड। फिर इसके बाद आता है कि जब आप अपने पार्टनर को जब आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताते हैं, अगर आपको दिन में नहीं मिलता है टाइम उसके साथ बैठने का, तो कुछ पल आप रात में चुराइए। ना कि आप बच्चों के साथ बैठ जाइए, ना कि आप पेरेंट्स के साथ हो जाइए। जो सोने का आपका जो टाइम होता है उसमें से सिर्फ 30 सेकेंड अपने लिए निकालिए। सिर्फ 30 सेकेंड, उस 30 सेकेंड में कोई और नहीं होना चाहिए। उस 30 सेकेंड में आपके बच्चे नहीं आते, आपके पेरेंट्स नहीं आते, कोई नहीं आते। बस अपने पार्टनर का हाथ पकड़कर बैठना है, या फिर उसे हग करना है, उसे गले लगाना है, और उसको बस ये बोलना है। ये होता है थेरेपी, जो स्ट्रेस को दूर करता है और बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, आपके हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। बस इतना ही करना है। इसके अलावा पार्टनर को क्या चाहिए होता है, एक अच्छी नींद चाहिए होती है, एक अच्छा खाना चाहिए होता है, और शांति भरी जिंदगी चाहिए होती है, हमें उसकी जरूरत होती है। फिर आता है इमोशनल सेफ्टी। इमोशनल सेफ्टी में पार्टनर क्या ढूंढता है कि जो है, जब मैं कुछ कहूं तो वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। ये नहीं कि वो कुछ अपनी बात बता रहे हैं तो उसमें हम बोलते जा रहे ऐसा आपने किया होगा, ऐसा आपने किया होगा, ऐसा किया होगा। हम अपने जो है अपने थॉट्स रखते जाते हैं। तो पार्टनर क्या सोचता है कि मेरा बोलने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ रही है। तो जब आपका पार्टनर आपके साथ अपनी बात रख रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एकदम शांत हो जाना है, बिल्कुल शांत रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, सुनना है। बस बस आप बोले, मैं आपको सुन रही हूँ, मैं आपको समझ रही हूँ। फिर आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आजकल झगड़े का सबसे बड़ा वजह बनती है, तुलना। जो हम लोग तुलना कर जाते हैं, गलती से भी कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी तुलना कर जाते हैं। क्योंकि कभी हम सोसाइटी में रह रहे होते हैं, कभी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में रहे होते हैं, किसी का पार्टनर थोड़ा ज्यादा लविंग एंड केयरिंग होता है। हर पार्टनर का प्यार करने का, दिखाने का तरीका अलग होता है। लेकिन हमें तुलना नहीं करनी है। हमें बस ये ब्लेस्ड होना है कि जो मुझे मिला है वो बहुतों को नहीं मिला है, इसलिए आप मुझे दो दे रहे हो, वो मैं उसमें खुश हूँ। अगला क्या कैसे पार्टनर का ध्यान रखता है वो मैटर नहीं करता। बस आपको अपने पार्टनर को बोलना है कि आप मेरे लिए जो करते हो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी सारी खुशियां आपके जरिए से मिल रही हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है, कभी भी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर गलती से भी कोई डिस्कशन चल रहा है हस्बैंड वाइफ या फैमिली के बीच में, हस्बैंड किसी भी वजह से गुस्सा कर दे रहा है या चिल्ला दे रहा है, मतलब गलती से हो सकती है, गलतियां हमसे भी होती है, तो आपको वहां पे रिएक्ट नहीं करना। आपको वहां पे बिल्कुल मौन हो जाना है और वेट करना है। जब आपका पार्टनर आपके पास अकेले हो, तब उस टाइम आप उससे बात कीजिए, और तब उसको रियलाइज होगा कि ये गलती हो गई है। उसी टाइम आप बोलेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे। तो हमें समाज में हमेशा झगड़े को अवॉइड करना है। कभी भी समाज में ना हस्बैंड को हक बनता है अपनी वाइफ को चिल्लाने का किसी के सामने, है ना। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो दिन में दिन बॉन्डिंग अच्छी होती चली जाती है। फिर आता है हमेशा अपने पार्टनर को बस एक ही थेरेपी आपको देते रहना है, मैं आपको समझती हूँ, मैं आपको समझती हूँ। उसे बिलीव दिलाना है
और जब आप ये सारी चीजें आप उनको बिलीव दिला देंगे तो धीरे धीरे पार्टनर जो है वो कहीं और अपने मन का जो सुकून है वो नहीं ढूंढेगा, वो आपके साथ अपने सारे दर्द शेयर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो मुझे स्ट्रेस हो रहा है वो मेरा घर पे ही वो सारी चीजें मुझे शांति मिल जाती है और सुकून मिल जाता है, तो मैं उन चीजों का जो है अपने पार्टनर के साथ शेयर करूंगा। ये पार्टनर हमेशा जो है करने लग जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें बिलीव दिलाने की उनको जरूरत है कि मैं आपके साथ हूँ, आप जो बोलोगे मैं आपको समझूंगी, है ना। तो चलिए आज हम लोग सभी इस चीज को वादा करते हैं अपने आप से और खुद से कि हम लोग अपने पार्टनर को जो है शिकायत के बदले हम लोग सिर्फ उसकी तारीफ ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमियां हर किसी में होती हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है, हमारे पार्टनर भी परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही इंसान हैं, दोनों की सोच अलग है, तो फिर सोचिए नजरिया कैसे एक हो सकता है। तो इसलिए जब आप कमियों के बजाय खूबियां ढूंढना शुरू करेंगे तो कमियां आपको अपने आप दिखना कम हो जाएंगी। और कहते हैं ना, जब पुरुष घर में इमोशनली सेफ होता है तो बहुत लविंग और केयरिंग होता है। आप बचपन से देखते होंगे जिन पेरेंट्स के बीच में बच्चा पलता है और बहुत प्यार होता है, जिन पेरेंट्स के बीच में बहुत प्यार होता है वहां पे वो बच्चा सेम अपने पेरेंट्स को देखकर बड़ा होता है, और वैसे ही वो अपने पार्टनर के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसके घर का माहौल वैसा है। हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने जो मम्मी पापा है उनको देखा है कि हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, हमेशा जो है एक दूसरे को प्यार और केयर करते हैं, तो वैसे ही वो अपने पार्टनर के साथ होता है। तो हमें वैसा ही अपने जो है पार्टनर के साथ माहौल बनाना है घर का, ताकि वो अपनी हर एक मन की बात उसको बताए और हमसे शेयर करे। और कहते हैं ना, जब मैन अपने मन की बात बताना शुरू हो जाता है तो अलग से उसको हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसकी मेडिसिन बन जाती है। आपकी प्यार की दो झप्पी, आपके प्यार के दो शब्द उसकी मेडिसिन का काम करते हैं, वो एक थेरेपी का काम होता है ना। और तब जाके घर में सुकून आता है। रिश्ते परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन रिश्तों को परफेक्ट बनाना पड़ता है, या फिर रिश्ते परफेक्शन से नहीं चलते हैं, रिश्ते को धीरे धीरे सोच कर प्यार करते हुए, ठीक है, मानसिक, ठीक है, शारीरिक, भावनात्मक, हर तरह से हमें उसको धीरे धीरे सांचे में ढालना होता है। तब जाके हमारा जो रिश्ता होता है वो धीरे धीरे करके परफेक्ट होता चला जाता है। जब हम शादी करके आते हैं तो हमारा रिश्ता होता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग एक दूसरे को जान नहीं रहे होते, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, टाइम एक दूसरे को देते हैं, उभर कर एक खूबसूरत रिश्ता बनता है। और थैंक यू सो मच, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरा रिश्ता, मेरे अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू राखी मैम, क्योंकि इस खूबसूरत रिश्ते को आप ही ने संभाला है। तो चलिए, थैंक यू। होप कुछ मैसेज आप लोगों तक पहुंचा पाई होंगी आज के